बारिश में 56 भोग खाने वाला ससुराल। ओहो, आज कितनी तेज बारिश हो रही है। मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान। ऐसा मौसम हो और कुछ चटपटा चटाकेदार खाने का मन न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं सब समझ रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? समझ रही हो तो फिर हमारी फरमाइश भी पूरी करवा दो। जी हुजूर, अभी जाते हैं। लेकिन मम्मी, 56 भोग बनवाना जरूरी है क्या? नॉर्मल थोड़े से पकौड़े ही बनवा लो बस। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, ये हमारे घर की परंपरा है। शुरू से हमारे घर में 56 भोग बनते आए हैं और अभी भी वही बनेंगे। उफ, आप और आपकी परंपरा मुझे कभी समझ नहीं आती। मैं तो चली कॉलेज। विमला आंगन में अपने पति रमेश के साथ बैठकर बारिश को एंजॉय कर रही थी। तब वो रसोई में जाती है जहाँ दोनों बहुएं बर्तन साफ कर रही थी। अरे बेटा, अभी तक तुम दोनों बर्तन धोने में ही लगी हो। बोल तो ऐसे रही है जैसे हम सुबह से खाली बैठे थे। अरे 56 पकवान बनाए थे सुबह, जैसे छोले भटूरे, नान, गोलगप्पे, समोसे, मिठाई में ढोकला। इतना खाना तो शादी में बनता है, तो उसमें पहाड़ जितने बर्तन साफ करना आसान बात थोड़ी है। अभी थोड़ा समय लगेगा। आप कहिए मम्मी जी, क्या बात है? देखो, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो तुम दोनों जरा मिलकर अलग अलग तरह के पकौड़े बना लेते, जैसे आलू, गाजर, गोभी, पालक, पनीर, मिर्च, चीज और 10 तरह के पकौड़े बनाने के बाद। क्या 10 तरह के पकौड़े बनाने के बाद भी कुछ बचा है? हाँ, उसके साथ जरा भुट्टा भून लेना और थोड़े से चटपटे मसालेदार पराठे भी बना लेना। पराठों का जिम्मा मैं तुम पर छोड़ती हूँ। उसमें आलू, गोभी, गाजर, प्याज, मूली, पनीर, इन सब के पराठे बना लेना। और साथ ही मीठे में, हाँ, मीठा तो अभी बाकी है। हाँ, मीठे में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, फालूदा, चने दाल की बर्फी, घिया की बर्फी और काजू कतली, ये सब बना देना। बाकी तो तुम्हें पता ही है इसके साथ और क्या क्या होना चाहिए। जी मम्मी जी, बाकी सब मुझे पता है, मैं कर लूंगी। इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर देकर विमला वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। मैं कहाँ ऐसे भुक्कड़ों के ससुराल में आकर फंस गई हूँ। सच में नेहा, हमारी तो किस्मत ही मारी है। अभी सुबह ही इन सब ने पूरे 56 पकवान खाए हैं और अभी तो ठीक से लंच का भी समय नहीं हुआ था। बस बारिश है इसलिए ये सब खाने का मन हुआ तो ऑर्डर दे दिया। हाँ दीदी, अभी तक तो सुबह के बर्तन भी साफ नहीं हुए हैं और ऊपर से अब इतना ऑर्डर मिल गया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमें करना ही होगा। इन्हें तो बात समझ में भी तो नहीं आती है। बेचारी दोनों बहुएं सारे बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। इतने सारे आलू छीलने पड़ रहे हैं और इतने सारे प्याज भी। मेरी आंखों से तो आंसू आने लग गए। अभी तो बहुत सारी सब्जियां काटनी है। उफ, फिर आटा भी लगाना है। बाप रे, बहुत काम है। सुबह से इतना काम कर करके मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। लगता है इतना काम करके किसी दिन दीदी हम पूरे ही ढीले हो जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी सारी सब्जियां काटती हैं और बेसन का घोल तैयार करके पहले पकौड़े तैयार करती है। नेहा पकौड़े बना रही थी, तब तेल गरम की कुछ छींटे उसके हाथ पर लग जाती हैं। ओए माँ, मेरी उंगली चल गई। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी, बस जरा सी उंगली में लग गई है। तुम जल्दी से इस ठंडे पानी में हाथ धो लो, उसके बाद इस पर पेस्ट लगा लेना। हाँ, मैं अभी लगा के आती हूँ। नेहा उस पर पेस्ट लगाती है और दोबारा अपने काम पर शुरू हो जाती है। दोनों बड़ी मेहनत से पकौड़े, पराठे और सारी मिठाइयाँ बनाकर सबको परोसते हैं। ओहो हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा जब खाने में अलग अलग तरह के पकौड़े, पराठे और इतनी सारी मिठाइयाँ हो तो खाने का मजा ही अलग हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। खाने में जब 56 भोग हैं तो खाने का मजा दुगना नहीं बल्कि 56 गुना हो जाता है। हाँ, खाने को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आने लगा। चलो शुरू करते हैं, बारिश में इतना बढ़िया खाना खाने को मिल रहा है। सभी खाने पर टूट पड़ते हैं। दोनों बड़े मजे से खाना खा रहे थे, लेकिन वहीं दोनों बहुओं की हालत टाइट हो गई थी। ओहो, मजा आ गया। हमारी सजा करके खुद तो मजा आएगा ही। हमें तो यहाँ पूरे दिन गर्मी में रसोई में बंद रखते हैं, जिससे हमें चक्कर भी आने लगते हैं और खुद बस खाते ही रहते हैं। खाना खाने के बाद, मेरा तो हो गया, चल छोटे अब काम पर चलते हैं। खाना खाकर रजत और पवन चले जाते हैं। मेरा पेट तो भर गया, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। हाँ, मेरा भी पेट भर गया है, बस अब और खाने का मन नहीं हो रहा। लेकिन मम्मी जी, अभी तो बहुत खाना बच गया है। पराठे तो यूं के यूं हैं। हाँ बेटा, लेकिन हमारा पेट भी तो भर गया है।
हाँ, लेकिन हमने इतनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया और अभी ये सारा खाना वेस्ट हो जाएगा। अब बेटा, वेस्ट होने के डर से हम ज्यादा खाना खाकर अपना पेट तो नहीं फाड़ सकते ना। हमारे पेट में इतनी जगह ही नहीं है, तो भला हम कैसे खा पाएंगे। अब तुम ही देखो बाकी बचे खाने का क्या करना है। हाँ, मैं तो चली बाहर भाई टहलने, जितना खाना खाया है उसे हजम भी तो करना होगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इन्होंने थाली में कितना सारा खाना छोड़ दिया है। जब इतना खाना खाना ही नहीं था तो बनवाया क्यों है। इनकी माया तो यही जाने, भला एक व्यक्ति इतना सारा खाना कैसे खा सकता है। लेकिन फिर भी इन्हें हमेशा 56 भोग बनवाने हैं, वो भी दिन में तीनों समय अलग अलग तरह के। हाँ भाभी, ये 56 भोग वाला कंसेप्ट तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इसमें बहुत ज्यादा पैसा और खाने की बर्बादी है। वही ना, इन्हें तो खाने की बिल्कुल भी कदर नहीं है। अब दोनों बहुओं को बचा कुचा खाना गाय और कुत्तों को खिलाना पड़ता है। उसके बाद दोनों रसोई में जाती हैं। लो जी, फिर से कितना सारा ढेर इकट्ठा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इतने सारे बर्तन धोए थे, अब दोबारा धोने होंगे। हमारी जिंदगी में बस यही बचा है, खाना बनाओ और बर्तन धो। लगता है पूरी जिंदगी यूं ही रसोई में बीत जाएगी। दोनों बर्तन धोना शुरू करती हैं। फिर एक दिन, आज भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, क्यों ना आज भी खाने में कुछ बढ़िया सा हो जाए। हाँ, सही कहा आपने। तो चलो बहुओं, शुरू हो जाओ और 56 भोग बना दो। लेकिन मम्मी जी, एक समस्या है, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। बस इतनी सी बात है, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। अरे तो इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है, जाकर दुकान से राशन ले आ। लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। इन्होंने जो घर खर्च के लिए पैसे दिए थे, वो सारे पैसे पिछले हफ्ते के राशन लाने में खत्म हो गए थे। अरे कोई बात नहीं, बिट्टू हमारा जानकार है। पूरे मोहल्ले में से सबसे ज्यादा राशन उसकी दुकान से हमारे यहाँ ही आता है। अभी उधार लिया, बाद में पैसे दे देंगे। ठीक है मामी जी, चलो नेहा, तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों छाता लेकर बाहर जाती हैं। इतनी तेज बारिश में हम ही तो ऑर्डर दे दिया। एक तो अभी जाकर सामान भी लाना होगा और फिर 56 भोग की तैयारी भी करनी है। सब कुछ हमें ही करना है। हम क्या ही कर सकते हैं, बस इनका ऑर्डर ही मान सकते हैं। दोनों बारिश में भीगते हुए दुकान पर पहुंचती हैं। अरे भाभी जी, बताइए क्या लेना है आपको। भैया, इस लिस्ट में जितना भी सामान है सब दे दीजिए। कोई भी सामान 20 किलो से कम नहीं होना चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर दुकानदार भी हैरान हो जाता है। अरे भाभी, ये लिस्ट क्या आपके घर की है? मुझे तो ये पूरे मोहल्ले की लगती है। कहीं आप पूरे मोहल्ले का सामान लेने तो नहीं आ गई? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता तो है हमारे घर में कितना राशन लगता है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन आप तो हर हफ्ते लेकर जाते हैं ना राशन। इस बार आप हमें एक्स्ट्रा ही दे दीजिए, वरना ऐसे हमें बहुत परेशानी होती है। लेकिन भाभी जी, मानना पड़ेगा कि मेरी दुकान तो बस आपके ही सहारे चल रही है। पूरा मोहल्ला एक तरफ और आप लोग एक तरफ। अरे भैया, क्या बताएं, हम खुद ही इतने ज्यादा परेशान हैं। आप जल्दी से सामान पैक कर दीजिए, हमें लेट हो रहा है। अभी तो हमें घर जाकर 56 पकवान भी बनाने हैं। हाँ, अभी आप बस हमें 2 किलो दाल और 2 किलो चावल दे दीजिए, तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। ठीक है भाभी। दोनों बारिश में भीगते हुए थोड़ा सा सामान लेकर घर जा रही थी। तभी उनकी पड़ोसन, अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? अरे शीला, तुम भी कैसी बातें करती हो? सामान देखकर तुम्हें लग नहीं रहा कि ये राशन की दुकान से आ रही है? इनके घर में हर रोज 56 भोग जो बनता है। सही कहा तुमने, लेकिन तुम हर रोज इतना खाना बनाते हो और फिर बाद में बाहर गाय और कुत्तों को डाल देते हो। क्या इसमें इतने पैसे बर्बाद नहीं होते? वो बस आंटी जी, दरअसल। अरे दरअसल छोड़ो, तुम्हारे घर में कुंवारी ननद बैठी है और तुम खाने में ही पैसे लगाते रहते हो। क्या उसके लिए भी कुछ जोड़ा है भला? उसका रिश्ता क्या हो गया है? उसे दहेज में कुछ दोगे या अपनी सारी जायदाद 56 भोग में ही उड़ा दोगे? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसे खाली हाथ ससुराल जाना पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है, हम रिया के लिए कुछ भी कर रहे हैं। हाँ कर लो, लड़की की उम्र हो रही है। कहीं ऐसा ना हो बाद में देर हो जाए और तुम्हारे पास कुछ बचे ही ना। जी, अभी हम चलते हैं। दोनों घर आती हैं और कुछ दिन बाद, अरे तुम दोनों कहाँ चली गई? जल्दी इधर आओ। पायल अपने कमरे में लेटे हुए, मुझे ज्यादा देर भी नहीं हुई थी, बस 2 ही मिनट हुए थे कि दोबारा से बुलावा आ गया। चैन के 2 सांस भी नहीं ले सकते। दोनों वहां जाती हैं। अरे बेटा, जरा देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तुम्हें पता है ना 56 भोग बनेंगे। मम्मी जी, हमने सुबह 56 भोग बनाया था, उसमें से बहुत सा खाना बच गया है, जैसे बेसन के, सूजी के, चावल के चीले सब बचे हुए हैं। तो क्यों ना हम उसी को खा ले। हाँ, मिठाई में जलेबी, मटका कुल्फी, चने की बर्फी और नमकीन में मट्ठी सब बचा हुआ है।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम एक बार दिन में जो खाना खा लेते हैं उसे दोबारा चखते तक नहीं, और तुम यहाँ हमें बासी खाना खाने के लिए कह रही हो? मम्मी जी, बासी खाना कहाँ है? 3-4 घंटे पहले ही तो बना था, और फिर इतना सारा खाना बनाने में कितना ज्यादा राशन लगता है। ऐसे खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। इसमें खाना कहाँ वेस्ट हो रहा है? तुम बचा हुआ खाना गाय को खिला दो, उससे बेचारी का भी पेट भर जाएगा। लेकिन मम्मी जी। अरे बेटा, बस हमने एक बार कह दिया ना, अब बार बार बात को दोहराओ मत। बस हमने एक बार कह दिया कि खाना दोबारा बनाना है तो बनाना है, और याद रहे वही खाना अब दोबारा नहीं बनना चाहिए जो आज दिन में बन चुका है। ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी, हम ध्यान रखेंगे। विमला के जाने के बाद दोनों जाती हैं और फिर से रसोई में जाकर अपनी 56 भोग बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। आज तो 56 भोग में फरमाइश है कि चावल की, वो भी सादे चावल नहीं। इन्हें हर तरह की बिरयानी चाहिए, दम बिरयानी, हैदराबादी, कश्मीरी बिरयानी। हाँ, सब बिरयानी इन्हें आज ही खानी है। मरनोई बिरयानी तो तुम भूल ही गई हो, वो भी बनानी है। हाँ दीदी, मसाला कूटते हुए तो मेरे हाथों में दर्द हो गया है, और मैं अभी सब्जी काटते हुए पागल हो चुकी हूँ। तरबतर पसीने आ रहे हैं। दोनों 10 तरह की बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी। ओह, मेरा तो हाथ कट गया। ओह नो दीदी, आप जल्दी से डिटॉल लगा लीजिए, और बैंडेज भी। सब्जी काटने का काम मैं कर लूंगी। पायल के हाथ में कट लग जाता है और बैंडेज लगाने के बाद वो बाकी काम करती है। दिन में तीसरी बार सबको 56 पकवान परोसे जाते हैं। सभी बारिश में बैठकर पकवान का मजा लेते हैं। भाई मजा आ गया। 10 तरह के बिरयानी, चावल, मिठाई में आज तो चमचम और जलेबी भी थी। मजा आ गया। हाँ सही कहा जी, मेरा तो मन खुश हो गया। चलो अब बाहर टहलने चलते हैं। दोनों चले जाते हैं और फिर से थाली में बहुत सारा खाना बच जाता है। फिर से कितना सारा खाना बच गया। सही कहा, इतना खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। हाँ भाभी, मुझे भी ये कभी समझ में नहीं आता कि ये सब हमारी बात मानते क्यों नहीं है। अरे तो क्या हो गया? इसमें भला मानने वाला क्या है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब 56 भोग भी तो चाहिए ना खाने के लिए। और नहीं तो क्या, वरना खाने का मजा ही कहाँ आता है। खाने के साथ साथ हमें और भी बहुत सी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमारे परिवार का ध्यान सिर्फ खाने पर ही है। क्या कभी किसी ने रिया के बारे में सोचा? क्या सोचना है रिया के बारे में? यही कि कुंवारी बहन घर में बैठी है, इसका रिश्ता तय हो गया है, लेकिन क्या इसके लिए कोई सेविंग कर रहा है? हमने मम्मी जी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब खुद देख लें। लेकिन हम सब कैसे देखें? सारा पैसे तो राशन लाने में ही खत्म हो जाता है। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं बचती है। अरे आप सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? समय पर सब ठीक हो जाएगा। अभी शादी में कुछ महीने बाकी हैं। हाँ, हम सब अपने आप देख लेंगे, लेकिन आप बार बार हमारे 56 भोग को कुछ कहा मत कीजिए। इतना कहकर पवन और रजत भी वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, इनका क्या ही होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह दोनों का सुबह से लेकर रात तक यही रूटीन होता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन घर में हर रोज 56 भोग ही बन रहे थे। मैं तो इन 56 भोग बना बनाकर परेशान हो चुकी हूँ। सच में हमारे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं है, और कोई इस बात की नजाकत को समझ भी नहीं रहा है। तभी पंडित जी का कॉल आता है। पायल कॉल उठाती है। जी पंडित जी। अरे जी, मैं शर्मा जी का पंडित बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुहूर्त निकलवा लिया है। 3 महीने बाद की तिथि आई है। उन्होंने 3 महीने बाद विवाह करने के लिए कहा है, क्योंकि तभी शुभ मुहूर्त है, नहीं तो 1 साल तक कोई संजोग नहीं है। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। कॉल कट करके पायल विमला को सारी बात बताती है। मम्मी जी, अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए। अरे लेकिन सीरियस क्यों होना चाहिए? मम्मी जी, 3 महीने बाद रिया की शादी है और अब तक हमने उसके लिए कुछ जोड़ा नहीं है। हाँ मम्मी जी, अब हम 3 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर हम इतना 56 भोग नहीं खाते तो कुछ पैसे तो बचा ही लेते। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम बार बार मेरे 56 भोग को बीच में क्यों ले आती हो? क्योंकि मम्मी जी, अधिकतर पैसा हमारा उसी में जाता है। हमारे पास अब बहुत कम समय बचा है। अब तो हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। हमें खाना कम कर देना चाहिए। बस बहुत हो गया। मैंने कहा ना, मेरे 56 भोग को बीच में मत लेकर आया करो। खाने में कुछ नहीं होता है। अरे इंसान भला चैन से स्वादिष्ट खाना भी नहीं खा सकता? खाने के लिए ही तो इंसान कमाता है। लेकिन मम्मी जी, सिर्फ खाने के लिए नहीं कमाता है, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। आज पड़ोस में सभी हमें ताने मारते हैं। देखो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। विमला ये कहकर वहां से चली जाती है। उफ, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अब तो नेहा और पायल ने भी हार मान ली थी। लेकिन उसी दिन शाम को रजत और पवन उदास होकर घर आते हैं। क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? हमारा बिजनेस में बहुत टाइम से घाटा हो रहा है।
अब तो बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। हाँ पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। जब तक बिजनेस ठीक नहीं चलता हमें कहीं और जॉब